जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। और कैसे हुआ सोचो डिजिटल इंडिया। और अब देखिए, दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे। पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहाँ छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहाँ है। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ छापा पड़ा है, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला, जिसके यहाँ छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ, और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है,
दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहां नहीं मारा था, पहले इन्होंने अपने यहां छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। बताओ सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं है? इसलिए पहला संकल्प हम लोगों का है और पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ, सिंचाई फ्री होगी। और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।